तो संख्या 87,43,000। यस सर आवाज थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की क्रैच कर रही है। आवाज यस सर। आ जाएगी, थोड़ा सा नेट सही होगा जैसे ही तो वैसे आ जाएगी। ठीक है, कोई नहीं। संख्या 87,43,569 में 3 का स्थानीय मान था, अंकित मान का अंतर क्या होगा? तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए, संख्या है हमारे पास तो इसमें हमें पहले 3 का स्थानीय मान देखना है। कितना हो जाएगा स्थानीय मान? हाँ 3,000। ठीक है, और 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया। तो स्थानीय मान और अंकित मान ये हो गया। अब हम इन दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालेंगे तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा, यानी कि घटाना है। 2,997 आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका पहला सवाल हो गया। तो ये क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एक सवाल है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? बताइए कितनी होती है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या? अच्छा 25। चलो ठीक है, अब बोलिए कौन कौन सी होती है? सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 33, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 61, 63, 30 के बाद क्या बोला था आपने? मतलब 30 वाली लाइन? 31, 37, हाँ 41, 43, 45, 53, 59, हाँ 61, 67, 61 और 63, 67। 63 कैसे हो जाएगा बताओ? 63 में तो 3 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, 67 होगा, फिर 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, है ना, 83 होगा, 89 होगा और 97 होगा। हाँ, तो कुल मिलाकर के कितनी होती हैं? 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। चलो अगला सवाल है, अब मैंने एक सवाल भी बीच में छोड़ा हुआ है। 720 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए, तो अब आप देखिए, सामने 700 निकालने। नहीं नहीं देख लो, अभी रिवीजन के लिए कर दो, मैं फिर टेस्ट पेपर भेजता हूँ आज। 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 का भाग देंगे तो 180 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 45 हो जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 15 हो जाएगा, 3 का भाग फिर देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का भाग फिर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो ऐसे लिखे जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार तो 2 हो गया, फिर 3 गुणा 3 गुणा 5। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगला सवाल, सवाल है, चलो इसको कर ही लेते हैं, इसको देखते हैं एक बार। यदि
15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जानते हैं किसे कहते हैं? क्रय मूल्य किसे कहेंगे बताइए? दीक्षम, आवाज नहीं आ रही है। अनुष्का, आप बताओ क्रय मूल्य किसको बोलेंगे? बताइए, किसी को नहीं है पता इसका? सर मुझे पता है। तो बोलो। सर जिस रुपए में वो लाते हैं। वेरी गुड। जिसमें उसको हम क्या करते हैं? खरीदते हैं, लाते हैं दुकान से, वो क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए, सवाल है आपके पास, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य व 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है हमें। यानी कि जितने में हम 15 वस्तुएं खरीदते हैं उतने में 12 वस्तुओं को बेचते हैं, तो लाभ कितना हो जाएगा? प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें किसी का भी पता नहीं है, ठीक है? तो ये कर सकते हैं हम, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कितने में हमने उसको खरीदा, वो है एक्स में। आज शिवांगी नहीं जुड़ी क्लास में? अच्छा, जुड़ी है, ठीक है। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15x। इतना तो हमें पता है, क्योंकि एक का x है तो 15 का 15x होगा। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है? जो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा। तो देखो, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 15x, क्योंकि ये सवाल से आया है। क्यों हुआ 15x? क्योंकि सवाल में दे रखा है कि जितना 15 का क्रय मूल्य होगा उतना 12 का विक्रय मूल्य होगा। अब 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो हमें पता है, अब हमें चाहिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 15x/12। इसमें 3 का भाग जा रहा है, 5x/4। अब आप देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता है और एक वस्तु का हमें विक्रय मूल्य पता है। मतलब एक चीज आपने x में खरीदी और 5x/4 में बेच दी। जैसे अगर हम बोलें कि एक वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी और 6 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? अगर 5 में खरीदेंगे 6 में बेचेंगे? एक का। एक का। तो कैसे निकला एक? तो क्योंकि सर 6 में से हमने 5 को घटा दिया। यानी कि जो हमारा लाभ निकला वो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को कम कर देंगे। ये तो किया है ना? तो 5x/4 माइनस x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4 का गुणा x के साथ होगा तो 4x/4, यानी कि x/4। ये आ गया लाभ। इतना क्लियर हुआ? समझ में नहीं आया। एक बार फिर देखो कि सवाल था समझ ये, में नहीं आया। रुको, सुन लिया मैंने। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, या लाभ कितना होगा। तो न तो हमें क्रय मूल्य पता है ना विक्रय मूल्य पता है, तो हम सीधा ये कर लेते हैं कि क्रय मूल्य हमने x ले लिया। क्लियर?
यहां तक क्लियर है? अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य, हाँ, एक वस्तु का क्रय मूल्य x है, यानी कि एक वस्तु अगर हम x में खरीद रहे हैं तो 15 वस्तुएं हम 15x में खरीद देंगे। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब सवाल की जो अगली लाइन है इसी में ही सब कुछ है। देखो, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या लिया हमने? 15x। क्यों? क्योंकि सवाल में दे रखा था कि जितना 15 का क्रय मूल्य है, यानी कि जितना 15x जो है वो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी है। यानी कि जितने में हम 15 चीजें खरीदते हैं उतने में 12 चीजें बेच देते हैं। ये क्लियर हुआ? ये बात समझ आई? हाँ, यस सर। ठीक है। अब जब हमें 12 का पता है तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग कर देंगे। भाई अगर पांच चॉकलेट 20 रुपए की आती हैं तो एक चॉकलेट कितने की आ जाएगी? 4 रुपए की, क्योंकि 5 को 20। तो वही हमने यहां पर किया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 15x/12, फिर 3 से कट रहा है, 5 या 15 और 4 या 12, तो ये आ गया। अब हमें यहाँ पे निकालना था लाभ, क्योंकि लाभ प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत तब निकाल सकते हैं जब हमें लाभ पता हो। तो लाभ कैसे पता लगेगा? इसका मतलब लाभ कब होगा? जब हमने हमारा कोई चीज कम में खरीदी और ज्यादा में बेची। और हानि कब होगी? जब खरीदी ज्यादा में हो और बेची कम में हो। तो यहाँ पर लाभ हुआ है तो यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य था हमारा एक वस्तु का 5x/4 और क्रय मूल्य था x, तो घटा दिया तो x/4 हमारा आ गया। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, जो भी कहें इसको। तो लाभ प्रतिशत होता है, देखो, लाभ कितने में से हुआ? यानी कि क्रय मूल्य से होगा लाभ और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ हुआ हमारा x/4 बटे x गुणा 100। अब यहां पर अगर आपको याद हो पिछले साल का, तो हमने कुछ इसको इस तरीके से किया था। जो x है और ये 4 है, जो इसके साथ नीचे आ जाता है 4x गुणा 100। x से तो x कट गया और 4 25 की 100, यानी कि हमारा लाभ प्रतिशत हो गया 25%। तो ये सवाल आपका इस तरीके से होना है। धीरे धीरे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, जब प्रतिशत पढ़ोगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दें तो 21, 25, 27 और 35 से पूरी तरह भाग हो जाए या लग जाए, जो भी दिया होगा हो जाए। बताइए क्या कर सकते हैं इसमें? सर हम्म सर पहले 3 का भाग देना है सभी संख्याओं में। हम्म सर जो भागफल आए उसके साथ 3 को प्लस कर देना है। भाग किस करेंगे? है क्या बोल रहे हो? किसका भाग देंगे? तो 3 का भाग देंगे। कहाँ पर लिखा है कि 3 का भाग देना है? कहीं पर लिखा है 3 का भाग देना है? सवाल को एक बार फिर पढ़ो और समझो, हिंट समझो, सवाल में क्या बात कही गई है। सवाल की भाषा को देखो और आपको उसी से पता लग जाएगा कि निकालना क्या है पहले। तो 3 का तो बाद में देख लेंगे।
लासा सर, लासा 27 का एलसीएम लासा। हाँ तो ध्यान रखो ना फिर, 21, 25, 27 और 35। पहले तो हम इसका क्या निकाल देंगे, लासा निकाल लेंगे। 3 का ही भाग जाएगा, 3 7 21, 3 नंबर 27 और ये 35। अभी भी 3 का जा रहा है। अब 5 का देंगे, सर 3 का जा रहा था। चलो 3 का ही दे देते हैं। और ये अभी 5 का देंगे, अभी भी 5 का जाएगा और अब 7 का चला जाएगा। तो जो हमारा लासा निकला, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पंजे 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, 135 तो ये हो गया। और फिर पंजे, 5 पंजे 25, 5 5 तिया 15 और 2 17, 5 कम 5 और 1 6, 675 और फिर 7, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52, 7 6 42 और 3 42 और 5 47, 4725 तो लासा आया। लेकिन अब सवाल में तो एक चीज और है बस, या तो ये होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 21 25 और 27, 21 25 27 और 35 का भाग पूरा पूरा हो जाए, तो तब तो हमारा सीधे ये हो जाता उत्तर। सर लेकिन हाँ, इसमें अब 3 जोड़ना है। सुन लो पहले पूरी बात। अब क्या कह रहा है ये कि ऐसी कौन सी संख्या की 3 जोड़े, यानी कि इसका मतलब क्या था, वो संख्या जो पूछ रहा है वो इससे 3 कम होगी, क्योंकि भाग तो इसमें जाना है, भाग तो इसमें जाएगा ना पूरा। यानी कि 8 में हम क्या जोड़ें, मतलब ये समझ लो 8 में क्या जोड़ें कि उसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए, बताओ। सर 2। 2। तो यहां पर 4725 में से 3 कम कर दो, यानी कि 7300, 4700, सॉरी 4722, ठीक है, ये हो गया। अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 4725। और इस 4725 में इसका भाग पूरा पूरा जोड़ दो। तो अब अगर आप ध्यान करो, कल सुबह एक सवाल किया था कि क्या हम उसमें घटाएं, अगर मिलेगा इसमें, तो अगर घटाने का होगा तो फिर उसको जोड़ देंगे, और जोड़ने का होगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। सवाल अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो इस तरीके से ही था। अगर घटाना होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर हो गया, इस बात का याद रखना। लासा में अगर कभी ऐसा सवाल आता है तो जोड़, जहां पर जोड़ पूछा जाएगा, लासा में उसको घटा देंगे, और अगर घटाने का होगा तो उसको जोड़ देंगे। ठीक है, हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर यस सर। ठीक है, ठीक है। एक साइकिल 650 रुपये में खरीद कर 585 रुपये में बेचा गया। अनुष्का बताएगी इसमें लाभ हुआ या हानि। अनुष्का बताइए, फिर से बोलो। लाभ। कैसे, लाभ कैसे हुआ, लाभ कैसे हुआ, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही सृष्टि की।
कोई और बताइए। सर उसे हानि हुई। हाँ ठीक है ठीक है। कैसे? अभी तो सिंपल सा सवाल था। 650 रुपए में खरीद रहा है और 585 में बेच रहा है। महंगा खरीद रहा है, सस्ता बेच रहा है, तो हानि तो हुई। तो हानि कितने प्रतिशत होगी? तो सबसे पहले तो हमें हानि निकालनी पड़ेगी। तो इस समय हम किस में से किसको घटाएंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य? सर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। यानी कि 650 में से हम 585 को घटा देंगे तो हमारा ये वो आएगा 65। अब हमें हानि प्रतिशत में निकालनी है। तो ये जो 65 रुपए हानि हुई, कितने में से हुई हानि बताइए? 650 में से। हाँ 600 जो खरीदा, चाहे 650, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए पहले हमें उसको भिन्न के रूप में लाना होगा। तो ये बदला गुणा 100। देखो 65 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 10 तो उत्तर आ गया हमारा 10% की हानि हुई। तो कभी भी अगर आपको प्रतिशत में निकालना है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, तो सबसे पहले ये होता है कि भाई जो नीचे क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। लाभ भी हुआ होगा तो क्रय मूल्य से ही हुआ होगा, और हानि भी हुई होगी तो क्रय मूल्य से हुई होगी। अगला सवाल करते हैं। 5.75 माइनस 3/7 गुणा 15 सही 3/4 प्लस 2 सही 2/35 भागा 1 सही 1.44। तो इस सवाल को हल कैसे करेंगे? अब देखो 5.75 माइनस 3/7, पहले इसको विषम भिन्न में बदल देते हैं। 15 चौको 60 और 3 63/4 प्लस 35 दूनी 70 और 2 72/35। और अब ये भाग 1.44, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 144/100 लिख सकते हैं। बोलिए, दीक्षम आवाज नहीं आ रही? अब आपकी आवाज नहीं आ रही। शिवांगी बोलना, माइक ऑन करो जरा। अच्छा ठीक है, क्योंकि क्या है इसके बाद दो दो अंकों के पहले दशमलव था तो हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। अब हम आ जाएंगे बॉड मास वाले नियम पे, भागुयोग। भागुयोग ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना है भाग। अब भाग देखो लास्ट वाले उसमें, तो हम लास्ट वाले में ही करेंगे। इस 5.75 को भी हम 575/100 लिख सकते हैं। तो आगे कर लेंगे 63/4 प्लस 72/35। अब मैंने ये बता रखा है कि भाई जब हम भाग करते हैं तो भाग को हम बना देंगे गुणा, और इसको कर देंगे हम उल्टा। सॉरी 100/144। सिंपल सा तरीका है, उल्टा कर दो, मतलब गुणा का निशान लगा दो और भिन्न को उल्टा कर दो। अब देखो 72 को जब हम 144 में देखेंगे तो 72 2 जा 144, और 2 का अगर हम 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो थोड़ा सा आसान हो गया यहाँ पर। 5.75 माइनस 3/7 गुणा 63/4 प्लस, अब देखो यहाँ 72 नहीं है, सिर्फ 50 बचा हुआ है, और बटे 35। अब 5.75, अब हमने भाग तो खत्म कर दिया, अब बच गया हमारा गुणा।
तो गुणा यहां पर है, तो अब देखो 7 9 जा 63 और 9 3 जा 27/4 प्लस, अब यहां पर देखो 50/35, इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 दशा के 50 और 5 सता 35। तो अब हमारा जो गुणा वाला भाग है वो भी पूरा हो गया। अब आते हैं हम जोड़ पे। तो अब हम देखें तो एक ये तो घटाने में है 27/4, लेकिन 10/7 हमारा क्या है, जोड़ में है, और ये भी जोड़ में है। तो इसको हम चाहें तो ऐसा कर लें, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 5.75 प्लस 10/7 माइनस 27/4, ये 7 है यहाँ पर। तो इसको जोड़ना है, तो हम ऐसे में भी जोड़ सकते हैं कि 7 का गुणा सीधे इसके साथ और बाद में इसको इससे जोड़ दो। तो 5.75 का 7 के साथ गुणा करेंगे, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 52 का 2 हासिल 5, 7×5 = 5 40। तो 40.25 ये आया गुणा करके, और उसमें हमें 10 जो है और जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 50.25/7 माइनस 27/4। अब इस लास्ट पद को हम यहां हल कर देंगे, अब तो घटाना ही है। तो 7 और 4 का जो अगर हम वो करें, लासा लें, तो क्योंकि एक अभाज्य संख्या है तो 7 को 28 हो जाना है सीधे। तो 7 को 28 बनाने के लिए 4 का गुणा, और 4 को 28 बनाने के लिए 7 का गुणा, तो ऊपर भी होगा। तो 28, ये 28, तो 50.25, इसमें जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, 50 चौको 100, 50 चौको 100, 101 आ जाएगा। ये आप करके देख लेना। तो ये आएगा 101। अब इस सवाल में गड़बड़ हो गया कुछ, नहीं सॉरी, 200, 201, 201। और अब 27 में होगा 7 का गुणा, 7 7 49 हासिल 4 और 7 14 और 4 18, 189। अब देखो 201 में से 189 को घटाएंगे तो बचेगा 12/28। अब हम देखते हैं कि इसमें 4 का भाग ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। 4 × 12 और 4 × 7 28। तो उत्तर जो हमारा है वो है 3/7। स्टेप समझ आए? बोलिए। सर थोड़ा थोड़ा है। हाँ तो देखो, करना तो भागु जोग से ही है, बॉड मास से ही करना है। बस थोड़ा सा ये जो काटने का जो तरीका है वो सीखना है, क्योंकि अगर उसको आप काटोगे नहीं तो फिर कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, बहुत बड़े बड़े गुणा और भाग हो जाएंगे। अगर काटते नहीं है, काट दोगे तो वो इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 हुआ था, तो सीधे 2 को 100 को काट दिया तो सीधे 50 हो गया। उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो कहां से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? 1 से। 1 से। तो अगर आप सर देखें, औसत क्या होता है? संख्याओं का योग या पदों का योग बटे कुल संख्याएं या कुल पद, कुल संख्याएं।
ठीक है। अब सवाल आता है कि संख्याओं का योग क्या हम 1 से लेकर 45 तक जोड़ते रहेंगे? क्या तरीका है, किसी को याद है? नहीं, देखो बताया था n+1/2 प्रथम n प्राकृतिक संख्या, यानी कि अगर हम 4 लेंगे तो 4 और गुणा 5/2। सर जैसे हाँ, सर ये तो आपने शायद सम संख्याओं को बताया था। ये सम का बताया था। अच्छा सॉरी, ये होगा n, फिर n+1, 4 3 7 2 9 और 1 10। हाँ, n+1, n इंटू n+1, ये क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या 45 है, तो 45 गुणा 46, इसका गुणा करेंगे। 45 दूनी 90 और 9 9 3 17 270 और 45 दूनी 90 180। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, 8 8 2 10। जो जोड़ तो ये आ गया हमारे पास, औसत बराबर, अब देखो 2070/45। अब 45 का हम इसमें भाग देंगे। एक मिनट है, ये सही जा रहा है ये? 4 3 7 2 9 और 1 10, नहीं अपॉन 2 होगा शायद, 9 और 1 10, रकम 4 गुणा 5, नहीं अपॉन 2 होगा, आपने गड़बड़ करा दिया। इसके बटे 2, सम का नहीं होता होगा इस तरीके से। ये है ना 2070/2, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर 0 2 3 6, 2 पंजे 10, 1035। अब औसत निकालेंगे 1035/45 करके, तो 45 दूनी 90 और एक मिनट में भाग दे देता हूँ। 45 दूनी 90, 10 में 3 9 1 और 45 थी, तो कितना आ जाएगा 23, इतना हुआ। ये बात आई समझ में दीक्षम? यस सर, आ गई। और इसका एक तरीका और है, अब आएगा वो तरीका जो आसान तरीका है। अगर कभी इस तरीके का सवाल आता है, देखो प्रथम 10 संख्याओं का औसत या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो अब देखो 1 से 45 तक की हम बात कर रहे हैं, तो कुल कितनी संख्याएं हैं 45, तो 45 सम है या विषम है? सर विषम। विषम है, तो 1 और 45 के ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी? 1 और 45 के हाँ, सर 22। नहीं, तो 22 और 22 तो 44 होते हैं, तब भी एक बच रही है। मतलब ये देखो, जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बीच में क्या है 4 ना, 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है, तो बीच में 4 हो गई, तो इसका औसत क्या हो गया 4। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे पास लगातार होंगे। ऐसे ही हमारे पास 1 से लेकर के 45 तक है, तो बीच में क्या आ जाएगी 23, और 23 ही क्या था उसका औसत था। अब अगर आप थोड़ा ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि 23 कैसे होगा, बीच में कैसे आएगा, तो कोई से भी 2 ले लेते हैं। माना एक बार हम लेते हैं 1 से लेकर के 51 तक, और अगली बार हम लेते हैं 1 से लेकर 17 तक, ठीक है। तो 51 कैसी संख्या है, सम है या विषम है? बोलिए, जल्दी बोलो, कोई भी बोलिए।
दीक्षा में आवाज आ रही है? यस सर, आ आवाज रही आ है। तो 51 सम संख्या है या विषम संख्या है? सर विषम। विषम है। 51 में एक और जोड़ दो तो 52 हो जाएगा, और 52 में 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। कितना आया उत्तर? 26। तो इसका औसत होगा 26। सर सर 22। 22। सर हाँ, सर 12। लेकिन ऊपर में तो 51। अरे मैं औसत पूछ रहा हूं ना। देखो, अब देखो, जैसे 1 से लेकर 17 तक कोई संख्याएं हैं तो इनका औसत क्या होगा? तो ये विषम है ना, 17 क्या है? विषम है। तो 17 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और 18 में 2 का भाग दे दो, 2 नमा 18। अब इतना समझ आ रहा है? यस सर। अब सवाल हमारे पास था कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने पूरा वो वाला तरीका अपनाया था ना, कि पहले संख्याओं का योग, फिर बटे कुल संख्याएं, और फिर भाग करना था। लेकिन उसी चीज को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। आप देखो, जैसे 45 संख्याओं का पूछा था, प्रथम 45 प्राकृत संख्याएं, इनका औसत, संख्याओं का औसत। तो हम क्या करेंगे? 45 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो। 46। अब 46 में 2 का भाग देंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो औसत कितना हो गया? 23। सर 23। हाँ, तो ये एक तरीका है। अब सवाल कहां पर अटकेगा आपका? कहां पर दिक्कत आएगी वो देखना है। जैसे 1 2 3 4, इसका औसत क्या होगा? बताइए। तो इसमें भी आपने वही करना है। अब क्योंकि अब तक तो हम बोल रहे थे विषम है, अब अगर सम भी है तो 4 में एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। अब 5 में 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 1 दशमलव लगाए, 0 बटा 2 पंजे 10। तो औसत हो गया 2.5। क्लियर? शिवांगी आवाज आ रही है? सर फिर से समझाना एक बार। पहले ये बताओ, मेरी आवाज सही से आ रही है? सर बीच बीच में अटक रही है। अच्छा, देखो, अगर हमें प्रथम कुछ भी 5 10 20 कितनी भी n लिख देता हूं, प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है, तो उसका एक ही तरीका है, मतलब आसान तरीका जो है, कि जो दे रखा है उसमें एक जोड़ करके 2 का भाग दे दो, यानी कि n+1 करके डिवाइड 2 कर दो। जैसे 20 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो 20 + 1 21, और 21 में 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 1 सर लेकिन ये तो आवाजें हो गई। भाग तो जाएगा ही ना, दशमलव में जाएगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा आ रही है अब। रिस्पॉन्स दो ना। मतलब क्या करना है, हमने एक जोड़ करके 2 का भाग दे देना है। यस ठीक सर। है? अच्छा, सर चाहिए।
फिर से बोलो। सर चाहे वो विषम भी हो तब भी। हाँ बस एक जोड़ करके 2 का भाग दे दो बस। ठीक है। एक सवाल है 20वां था ये। 5 6 7 8 5 7 में दोनों 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। ठीक है। ये संख्या है 5,67,857। 5 के दोनों स्थानीय मान बताओ, फटाफट बताओ। आवाज नहीं आ रही दीक्षम, कोई और बोलो। 5,50,000 5 लाख और 50, और हमें इन दोनों का गुणनफल निकालना है। ठीक है। तो सिंपल तरीका है, 5 पंजे हो गया 25, 2 2 4 1 5 और 1 6 0, 1 2 3 4 5 6, बात खत्म। सवाल हमारा हल हो गया। ठीक है। एक अगला सवाल है 18वां, उल्टे में चल रहा हूं, 0.0225। इसमें हमें भाग देना है 0.00075 का। तो क्या बताया है, पहले इसको हम बटे में लिख देंगे। अच्छा, इसमें एक जीरो भी था आगे। ऊपर जो हमारे पास संख्या है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? सर बताइए। 4 अंक। और नीचे कितने अंक है हर में? हर में कितने अंक हैं? अंश में 4 अंक है दशमलव के बाद। हर में कितने अंक हैं? आवाज नहीं। 5 है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप सुन लीजिए। अब हमने क्या करना है कि दोनों जगह बराबर करने हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ऐसा करेंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे। अब यहां भी दशमलव के बाद 5 अंक हो गए, यहां भी दशमलव के बाद 5 अंक हो गए। जीरो से जीरो हटा दो। अब ऊपर बचा हमारा 2250 और नीचे बचा 75। अब 75 का भाग देंगे हम 2250 में। तो 75 75 75 75 तीन 225 और ये जीरो और ये, तो हमारा उत्तर जो होगा इसका जब हम भाग देंगे तो उत्तर हमारा 30 आना है। बस आपको पता होना चाहिए कि दशमलव कैसे हटाना है, उसके बाद भाग तो आसान है 75 का करना। अगला सवाल है एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। यह सवाल पहले भी करा रखे हैं। तो देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो हम इसी से ट्राई करेंगे, 15 का भाग देने की कोशिश करेंगे। 15 छका 90, 9 9, 15 छका 90, फिर 9 शेष बच गया। यानी कि क्या हो रहा है, 9 एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें। अगर 9 कम होता, 999 में अगर 9 कम होता तो यानी कि 15 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो 999 से 9 कम कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा 990। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 15 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो है 990। अगला सवाल है 116। घन में शीर्षों की संख्या होगी, संख्या। तो देखो, घन आपका इस तरीके से बना होता है।
और शीर्ष यानी कि जो कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्ष कितने हो गए? 8। अगर कोई किनारे पूछे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और सतह पूछे तो सतह हो जाएंगी 6। अगर आप अपने घर में जहां पर बैठे हो उस कमरे में 4 दीवारें हैं, एक छत है और एक फर्श है, तो ये है सतह। तो ये होती हैं 6। कोने यानी कि सीट्स आप देख लो, 4 सीट्स ऊपर हैं 4 नीचे हैं, और किनारे वो 12 हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका घन के बारे में। 0.0025% का लघुत्तम भिन्न में मान होगा। तो अब देखो, जब इसको प्रतिशत में दे रखा है तो बटे 100 हो जाएगा। 0.0025 बटे 100। अब वही बात आ गई, यहां पर दशमलव के बाद 4 अंक है और यहां पर 1 भी नहीं है। तो एक तो वो तरीका ये है, और दूसरा मतलब इसको अगर हमें हटाना है तो फिर हमें यहाँ पे 0 बढ़ाने पड़ेंगे। कितने? 4। तो ये हो जाएगा 25, और ये तो 100 था ही। 1 2 3 4। अब 25 से कम 25, 25 चको 100, ये कट गया अरबी। फिर ये उत्तर आपका इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये एक तो दशमलव में है और प्रतिशत में दे रखा है, तो ये इस तरीके से होना है। तो आज के लिए हम इतने ही सवाल करते हैं। अगर कहीं पर उसकी दिक्कत हुई होगी आवाज की, तो उसका आप YouTube पे देखना, वहां पे आवाज आपको बिल्कुल साफ सुनाई देगी। तो इस क्लास को तो यहीं पे ऑफ करते हैं।